हेलो फ्रेंड्स, एक बार हम लोग फिर से जोड़ लेते हैं। कल सिंपल एडवर्ब के 3 काइंड्स की चर्चा हो चुकी थी। एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस और जो है मैनर की। आज सिंपल एडवर्ब के दूसरे पार्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो शब्द होते हैं द विच शोज हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि कोई क्रिया कितनी बार होती है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं बारंबारता को, यानी जो चीज़ कोई क्रिया बार बार हो। तो कोई क्रिया कितनी बार होती है, इस शब्द को दिखाने वाला जो इस बात को दिखाने वाला जो शब्द होगा वही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ट्वाइस, इसमें आप ही बताइए कौन सा शब्द है जो फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। ट्वाइस बिल्कुल सही है। अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ट्वाइस, और ट्वाइस को अंडरलाइन करके पूछा जाए कि ट्वाइस है क्या, तो आप सीधे एडवर्ब है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, क्या है, तो आप निश्चित रूप से पहचान लेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही ऑफन कम्स टू माई हाउस, इसमें एडवर्ब है ऑफन। हाउ ऑफन ही कम्स टू माई हाउस, तो सीधा सा उत्तर मिलता है आपको ऑफन। यू सेल्डम कम टू मी, शायद ही तुम कभी आते हो मेरे पास, तो इसमें फ्रीक्वेंसी दिखाने वाला कौन सा शब्द है? सेल्डम बिल्कुल सही है। तो सेल्डम आपकी हो गई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। डू इट वंस मोर, इसको बताएं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखाने वाला कौन सा शब्द है? वंस। ओके, ठीक, वंस मोर एक साथ भी कह सकते हैं। तो अभी बात क्लियर हो गई कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द वर्ड विच शोज हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस। अब जरा चलते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन और नेगेशन को दोनों एक साथ ले लेते हैं हम लोग। अफर्मेशन और नेगेशन। आप बताइए अफर्मेशन का कौन सा शब्द है जो किसी स्टेटमेंट को अफर्म करता हो? बोलिए, बोलिए। जब आप किसी स्टेटमेंट को यस है और नो है, क्या यस और नो ये दोनों शब्द जो हैं, यस अफर्मेशन शो करता है और नो जो है वो नेगेशन शो करता है। जैसे, और ये भी ध्यान रखिएगा कि दे आर सेंटेंस इन देमसेल्व्स। यस और नो अपने आप में सब सेंटेंस होते हैं। कैसे बताया जाए? बोलिए। डू यू रीड, डू यू रीड डेली? अगर सेंटेंस ये लिया जाए कि क्या आप रोज़ पढ़ते हो, द आंसर इज पॉसिबल इन अफर्मेशन और नेगेशन, तो आप यस आई डू, यस आई डू। और दूसरा है नो आई डोंट, आई डोंट। तो ये दोनों अपने आप में सेंटेंस हैं कि नहीं? बोलिए। तो यस जो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है और नो जो है वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन भी है, राइट? और ये दोनों अपने आप में सेंटेंस हैं। आप सिंपली यस कहते हैं, यानी यस इस बात को इंडिकेट करता है कि इसके साथ कोई शब्द भी है। जैसे सेंटेंस लिया जाए डू यू रीड डेली, कि क्या आप रोज़ पढ़ते हो, तो आप सिंपली यस भी कह सकते हैं। ये ऑलरेडी संकेत देता है कि आप पढ़ते हैं, यस आई डू। या ये भी कह सकते हैं कि नो आई डोंट, राइट? तो ये दोनों अपने आप में सेंटेंस हैं। और एक बात और भी इसमें नोट रख लीजिएगा
कि नो इज एडजेक्टिव, नो इज एडजेक्टिव, नो एडजेक्टिव भी है और नॉट इज। नहीं जी, नॉट एडवर्ब है गुड़िया। एग्जाम्पल दूं? अच्छा चलो ठीक है, इसको नोट कर लिया हूं तो मैं मिटा के इसको क्लियर करूं। चलो, आई हैव नो मनी, आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं। बुक क्या है? नाउन है। आप जानते हो ना, एडिटम टू जेक्टिवस, नाउन में ये नो जुड़ रहा है तो क्या बन गया? एडजेक्टिव हो गया। ही डज नॉट रीड। अब बताइए रीड क्या है? वर्ब है। वर्ब में जो कुछ भी जुड़ेगा वो क्या होगा? एडवर्ब होगा कि नहीं होगा? अब क्लियर हो गई बात? तो नो हमेशा एडजेक्टिव होता है और नॉट हमेशा क्या होता है? एडवर्ब होता है। बात क्लियर हो गई? बड़ी छोटी सी बात है, इसको हम लोग फर्स्ट क्लास में जो है पढ़े थे, सीखे थे, समझाया गया था हम लोगों को। मिटा दें? चलिए, थोड़ा आप लोग बुरा न माने तो मुझे कभी कभी अफसोस होता है आप लोगों की लैंग्वेज के ऊपर कि बड़ा अन्याय हुआ है आपके साथ। बोलिए, हुआ है कि नहीं हुआ है? नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, द वर्ड विच शोज to what degree or to what extent an action happens, यानी वो शब्द जो किसी क्रिया की मात्रा को या सीमा को दिखाता हो वही क्या होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एग्जाम्पल अगर लें कि ही इज टू केयरलेस, ही इज टू केयरलेस, वो बेहद लापरवाह है। प्रश्न अगर पूछा जाए टू व्हाट एक्सटेंट और टू व्हाट डिग्री ही इज़ केयरलेस, तो जवाब में मिलेगा क्या? कि टू। वो किस हद तक लापरवाह है? तो मिला काफ़ी हद तक। राइट? आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। इसमें बताइए कि एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन सी है? बोलिए। फुल्ली, बिल्कुल सही है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। राइट? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर क्वाइट रॉन्ग, यू आर क्वाइट रॉन्ग। इसमें डियर बताइए कि कौन सा एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी है? बिल्कुल सही है। अब तो क्लियर हो गई होगी बात। बोलिए। चलिए, अब एक चीज़ और बची हुई है, एडवर्ब ऑफ रीज़न। मिटाएं? एडवर्ब ऑफ रीज़न।
द वर्ड विच शोज कैसे पता करेंगे? द वर्ड विच शोज why an action takes place. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि he therefore quit the job. अतः उसने काम छोड़ दिया। इसमें बताइए कि कौन सा शब्द है जो रीजन को छुपाए हुए है? देयरफॉर, बिल्कुल सही है, एकदम क्लियर है। और दूसरा एग्जाम्पल, ही इज हेंस unable to remit his debt. इसमें बताइए कौन सा शब्द जो रीजन को इंडिकेट कर रहा है? हेंस, बिल्कुल सही है। तो एडवर्ब ऑफ रीजन देयरफॉर और हेंस है। ये सिंपल एडवर्ब जो है समाप्त हुआ। एडवर्ब के करेक्ट यूसेज के बारे में बाद में चर्चा होगी और इसी के साथ एडवर्ब क्लास की भी कल शुरुआत हो जाएगी। आज इतना ही मित्रों, थैंक यू वेरी मच।